महाकाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर आते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। डेंगू को लेकर स्थानीय प्रशासन हुआ अलर्ट। सरकार की तानाशाह नीतियों से आक्रोशित होकर किसान भूख हड़ताल करने को हुए मजबूर। एसएसपी अल्मोड़ा ने एसएसजे विश्वविद्यालय में लगाई साइबर क्राइम की पाठशाला। कार एसेसरीज की दुकान में भीषण आग लगने से हुआ लाखों रुपए का नुकसान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता पहुंचे हल्द्वानी। चौखुटिया पुलिस ने 6 साल से गुमशुदा लड़के को लखनऊ से किया बरामद। बदहाल सड़कों के हाल पर बिफरा व्यापार मंडल। हनुमान चालीसा का पाठ कर रेरा के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। शहर को जल भराव से निजात दिलाने के लिए कवायद की गई शुरू। डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर अब जसपुर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए एसडीएम ने जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर साफ सफाई व्यवस्था के साथ साथ डेंगू वार्ड का भी निरीक्षण किया। साथ ही जसपुर नगर पालिका व नगर पंचायत प्रशासन को भी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था व गली मोहल्लों में दवाइयों का छिड़काव करने की सख्त हिदायत देते हुए डेंगू वायरल पर पूर्णतया लगाम लगाने की सख्त हिदायत दी गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जसपुर में अभी जो है उतनी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, लेकिन उसके अलावा चूँकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया है कि डेंगू को लेकर सतर्क रहें, तो उसके लिए हमारी जितनी भी दोनों नगर पंचायत है, एक नगर पालिका है और जो डॉक्टर्स की टीम है वो निरंतर इसमें प्रयास कर रही है। घर घर जाके वो चेकिंग हो रही है, फॉगिंग हो रही है और हॉस्पिटल में भी जो है एक वार्ड जो है वो डेंगू के लिए आरक्षित किया गया है। यदि डेंगू पेशेंट्स आएंगे तो वहाँ उनको सही प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हमारे यहाँ जसपुर में अभी बुखार के मरीज तो आ रहे हैं, लेकिन जांच कराने पर अभी पाया गया है कि अभी यहाँ पर कोई डेंगू के कोई केस हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से यहाँ पर डेंगू का वार्ड बनाया गया है, जिसमें पूरी सुविधाएं मौजूद हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ पर दवाइयाँ भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन हम साथ में जनसाधारण से ये भी अपील करते हैं कि घरों में, कूलर में या फ्रिज के पीछे की तरफ पानी इकट्ठा न होने दें, जिससे कि मच्छरों की जो है लार्वा की जो है पैदावार बढ़े और पानी को इकट्ठा करके न रखें, तो डेंगू पर कंट्रोल पाया जा सकता है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ कोई ऐसे मामले प्रकाश में नहीं आ रहे हैं, तो नहीं दिख रहे हैं। अभी अगर कोई मामला प्रकाश में आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों के लिए अनाज उगाने वाले किसान सरकार की तानाशाह नीतियों से आक्रोशित होकर भूख हड़ताल करने को मजबूर हुए हैं। जहां भूमि का मालिकाना हक वापस लेने के लिए भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों ने भूख हड़ताल शुरू करते हुए सरकार से लोगों को उनके अधिकार वापस देने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर विशाल ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि का मालिकाना हक वापस लेने के लिए 1 अगस्त से तहसील परिसर में भूमि बचाओ आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक लोगों को कोई राहत भरी खबर नहीं दी है, जिससे आक्रोशित होकर आंदोलन से जुड़े लोगों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। कहना क्या है, 1.5 महीना हो गया हमें यहाँ बैठे हुए को शुद्ध लेने नहीं यहाँ पर आया। आखिर हमने यही सोचा है कि भूख हड़ताल पे बैठे, आगे की फिर नीति और बताएंगे जो भी होगा आगे को। मतलब अब भूख हड़ताल आज से चालू है, जब तक हमारा भूमि अधिकार नहीं मिलता तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। 20 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालेगा, पूरे बाजपुर के ट्रैक्टर सड़कों पे होंगे। ये आगे फिर और रणनीति बनाएंगे इसके आगे। अगर सरकार नहीं चाहती तो आगे फिर रणनीति और बनेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि 16 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, शायद हमें वो तोहफा दे दें। बड़ी अच्छी बात है। कब तक बैठेंगे हम यहाँ पर? उनको सोचना चाहिए। किसान तो अन्नदाता है, किसान भूख पे बैठा हुआ है, ये भी एक बड़ी बात है। सरकार को सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ कर दे। बहुत दिन हो गए, क्या फायदा यहाँ दादा से उठाने का? सरकार सब कुछ कर सकती है।
जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु द्वारा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में बीएड एमएड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के मध्य साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें साइबर अपराध के प्रति जागरूक करते हुए सतर्कता बरतने की बात कही गई। साथ ही एसएसपी अल्मोड़ा को विद्यालय द्वारा स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। संवाददाता हिमंत सिंह भारे की रिपोर्ट। कोई एक बताइए जो जिसको लगता है कि उसको या तो वो साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ हो या फिर कोई ऐसा हो जिसको लग रहा है कि वो शिकार होने वाला था और उसको जानकारी थी, उसको अवेयरनेस थी कि नहीं देखो ये तो गलत है, तो उसने अपने आप को बचा लिया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में शॉर्ट सर्किट के कारण कार एसेसरीज की दुकानों में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं एसपी सिटी ने अधीनस्थों के साथ मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। जानकारी के अनुसार मुखानी क्षेत्र के रहने वाले धर्मेंद्र की प्रेम टाकीज के पास कार एसेसरीज की दुकान है, जिसके बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गाड़ी के आगे से हटे जाते हैं, लाइट जा रही है आगे, गाड़ी की लाइट तक पहुंचने आगे। ये यहाँ सीट कवर की और प्रेम टावर के पीछे सीट कवर और कवर की दुकान थी, इसमें बहुत आग लगी थी, भयंकर आग लगी थी। हमारे फायर टेंडर की 2 गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं और हमारे फायर दमकल के कर्मी लगातार आग पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है और मेरे द्वारा और फायर टेंडर मंगवाए गए हैं, वो पहुँचने वाले हैं। अभी तक 2 फायर टेंडर यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर आग के कारण क्या है, कुछ अभी तक पता चल पाया? ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आग लगने का क्या कारण रहा। नुकसान का कितना आकलन किया जा रहा है? नुकसान का आकलन के बाद में पता लगेगा जब मालिक बताएंगे कि उनका दुकान के अंदर कितना सामान था, तभी सामान के बारे में कुछ बताया। सर ये घना हुआ क्षेत्र है, ऐसे में आसपास की दुकानों को भी इससे जो है नुकसान पहुंचा है? नहीं, अभी तक और कहीं आग अगर फैलती तो लग सकती थी, लेकिन अब आग को नियंत्रित कर लिया गया है। अब आगे फैलने की संभावना नगण्य है और आगे फैलने की संभावना बहुत कम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। राजेंद्र चौधरी ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार को काम न करने वाली सरकार बताया। साथ ही यूपी और उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन सरकार को पूरी तरह फेल करार देते हुए कहा कि सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार और अग्निवीर भर्ती जैसी योजना लाकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अपने मुख्यमंत्री काल में 23 महीने में और सम्मान के साथ हमारा जीवन चलता है। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि भाजपा न उत्तर प्रदेश में जनहित के काम में कामयाब हो सकी है, न उत्तराखंड में। भारतीय जनता पार्टी ने शासन में आने के बाद कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे लोगों का सम्मान, सुरक्षा और उनके जीवन यापन की गारंटी हो सके। भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक नीतियां हैं वो घोर जनविरोधी हैं। ना लोगों को रोजगार मिलता है, ना किसानों के साथ न्याय होता है, ना उनकी फसलों का वाजिब दाम मिलता है, ना विकास की योजनाएं लागू हो पाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो सब एजेंडा है जो जनहित में नहीं है। जनहित के में जो एजेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता, ये जनता जान चुकी है। केंद्र की अब 10 साल सरकार होने जा रही है और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 6 साल से ज़्यादा की सरकारें जनता के
इच्छाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर, उनके जो अपेक्षा थी उस पे भाजपा खरी नहीं उतरी है। चौखुटिया पुलिस ने 6 साल से गुमशुदा लड़के को बरामद कर परिजनों को सौंपा। आपको बता दें कि चौखुटिया निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि 2017 में उनका पुत्र घर से बिना बताए कहीं चला गया था, जिसकी काफी खोज करने के बावजूद भी उसका कुछ पता नहीं चला। जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले का संज्ञान लेकर गुमशुदा लड़के को बरामद करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद खोजबीन करने के बाद गोमती नगर लखनऊ से लड़के को बरामद किया गया, जिस पर परिजनों द्वारा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है। संवाददाता हिमांशु सिंह महरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी की सड़कों में गड्ढे को लेकर व्यापार मंडल ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एक दिन पूर्व सड़क के गड्ढे में अनियंत्रित होकर हुई शिक्षक की मौत के बाद व्यापारियों ने जमकर हंगामा काटा। नैनीताल रोड में गड्ढों पर पौधे लगाकर व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने कहा कि हल्द्वानी शहर अब हादसों का शहर बन गया है। यहाँ मौत के बाद भी विभाग सबक लेने को तैयार नहीं है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी के सड़कों को गड्ढा मुक्त करो, सड़कों का निर्माण शीघ्र करो। और आप देख रहे होंगे सड़कों की हालत इतनी बुरी है इस समय शहर के अंदर। परसों ही हमारे एक शिक्षक साथी जो हमारे परिचित थे, उनका सड़क के गड्ढे के कारण जो है मृत्यु हो गई, घर का इकलौता चिराग। और उसके साथ साथ पिछले अगर महीने की बात करें तो जानकी देवी की भी गड्ढे में गिर के मौत हो गई थी। आए दिन ऐसी घटनाएं हमको दिन प्रतिदिन सुनने को मिलती है। आज हमारे अंदर ये भय प्राप्त हो गया है, भय व्याप्त हो गया कि कैसे हमारे बीवी बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, हम लोग घर से जाते हैं। आज माँ बाप को ये चिंता हो गई कि हमारा बच्चा शाम को सकुशल घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। कि शहर के हर व्यक्ति के, हर नागरिक की 3 समस्या मेन होती है: बिजली, सड़क और पानी। इसी क्रम में हमने 2 दिन पहले विद्युत डिपार्टमेंट को घेरा था और अभी हम 10 मिनट पहले PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक चौधरी को घेर कर आ रहे हैं। हम सैकड़ों की संख्या में लोग थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्दी जल्दी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। अगर इन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया तो मैं शहर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हल्द्वानी शहर एक इतने बड़ा आंदोलन की ओर चले जाएगा कि लोग परेशान हो जाएंगे, अधिकारी परेशान हो जाएंगे, नेता परेशान हो जाएंगे और हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। मेरा शहर की जनता से वादा है, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जय हिंद, जय भारत। और अफसरशाही बेलगाम है। मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता। हल्द्वानी की सड़कें चाहे लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती हो, चाहे नगर निगम के अंतर्गत आती हो, लोगों की जाने जा रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पूरी सरकार, उनके अधिकारी सोए हुए हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की नगर और जिला इकाई और युवा इकाई ने आज ये विरोध प्रदर्शन किया। ये शुरुआत है। अगर लोगों की जान से खिलवाड़ सरकार, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम ने बंद नहीं किया तो ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। भाजपा शासन में जो पूरा उत्तराखंड हल्द्वानी सहित गड्ढा, पूरा गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र ये रोडों को नहीं बनाया गया तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा और इस भाजपा सरकार को व्यापारियों की ताकत का एहसास कराएगा। जो एक शिक्षक की मृत्यु हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, ये सरकार को जवाब देना चाहिए और हम कहें कि उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। हल्द्वानी में प्राधिकरण और रेरा के खिलाफ विगत 1 माह से प्रदर्शन कर रहे प्रॉपर्टी डीलर और किसानों ने आज बुद्ध पार्क में एकत्र होकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि धरने के पहले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अधिकारियों पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया गया कि इन अधिकारियों को सड़कों पर गड्ढे नजर नहीं आ रहे, वहीं डेंगू का प्रकोप नहीं दिख रहा, लेकिन किसानों के शोषण के लिए तैयार रेरा एक्ट के नाम पर अपना व्यक्तिगत फायदा लेने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए ऐसा है, ये तो एक अनिश्चितकालीन हमारे अर्धकालिक फिलहाल धरने की शुरुआत है। 10 से हम 3 बजे तक अपना धरना देंगे यहीं पर और इसका पहला दिन है और हम 1 महीने से आंदोलन को चलाते आ रहे हैं। मेरा एक निवेदन है हमारे प्रशासनिक अफसर से, जिन लोगों ने सालों से यहाँ पर प्राधिकरण लगाया है वो अपनी गिरबान पर झाँक करके देख लेंगे। जहाँ पर आपने प्राधिकरण लगाया है वहाँ आपने ऐसा क्या कर दिया? आपके पड़े हुए गड्ढों से लोगों की मौत हो रही है। आपके नगर निगम डेंगू की रोकथाम नहीं कर पा रहा, उसमें लोगों की मौत हो जा रही है। तो आप पहले अपनी गिरबान में खुद झांक लीजिएगा कि आपका प्राधिकरण जनता के
हितों की कितनी रक्षा करता है। फिर आप ये जो रेरा और इसमें पूरा जीवन जो आपका इसी में कट गया कि किस तरह रेरा और ज़मीन की बात कर लें, और पेरा और ज़मीन की बात करने के बजाय आपके दिमाग में और कुछ नहीं आता। साफ सी बात है कि आपका जो इंटेंशन है वो सही नहीं है। चलो वो गए हैं तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, पर वो बात किसान की करें। अगर वो किसान के लिए गए हैं तो किसान की बात करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए आप हम जी ये 6 महीने का समय बढ़ा दो, ये क्या मतलब होता है। किसान जिंदगी भर जीवन आजीवन यहाँ पर है। आज अगर सरकार 5-6 महीने बढ़ा देती है, हमारे किसानों को फंसाने का जुगाड़, फिर एफिडेविट लिए जाएंगे, वो किसानों को जेल भेजने का प्रयास किया जाएगा। आप हमें माया जाल में मत फंसाइए, हम माया जाल में उलझने वाले नहीं हैं। जिस तरह आपने पहले 2017 से रेरा कानून आपने लागू कर दिया और 2023 में आपकी नींद खुल गई। 2023 में आपने आके रेरा कानून का डंडा किसान के सिर में मारने का प्रयास किया और उसके बाद आप फिर हमको सुलाने की कोशिश कर रहे हो। हमने एफिडेविट दिए, आपने 5380 स्क्वायर फीट से ऊपर जो जमीनें हमने बेची हैं, आप कहते हो किसानों की रजिस्ट्री हो रही है। 5380 स्क्वायर फीट से ऊपर की रजिस्ट्री आप स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री आप नहीं कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, जिस तरह सड़कों पे हमारे टीचर की मौत हो गई, हमें दुख है, इस बात का तकलीफ है, आप सड़कों के गड्ढों का ध्यान दीजिए। आप जमीनों पे अपना ध्यान हटाइए, हमारी धरती माँ से अपना ध्यान हटाइए। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सबके सब किसान हैं, और जो इनके ऊपर ये आरोप लगा रहा है, जो अधिकारी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी है, वो अधिकारी स्वयं में भ्रष्ट है। आप मुझे बता दीजिए किस अधिकारी की नैनीताल जिले में जमीन नहीं है। नैनीताल जिले में जितने अधिकारी हैं उन्होंने क्या उत्तराखंड में जमीनें नहीं खरीदी है क्या? जो अधिकारी उत्तराखंड आए हैं, जो अधिकारी पूरे उत्तराखंड में कोई भी अधिकारी बता दीजिए जिसकी उत्तराखंड के अंदर जमीन नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी डीलर है तो जितने अधिकारी उत्तराखंड में है वो सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी जो प्रमुख मांगे सरकार से और प्रशासन से रही है कि जो हमारे काश्तकार के ऊपर जो उनको विश्वास में ना लेके जो रेरा के जो नियम जो सख्ती से लागू कर दिए गए हैं, उससे किसान जो वर्ग है बड़ा परेशान है। क्योंकि किसान की जो आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकता हो, तभी वो ज़मीन बेचता है, चाहे वो अपनी लड़की के शादी के विवाह के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बेचता है। पर हमें बार बार आश्वासन दिया गया कि हम इसमें वार्तालाप कर रहे हैं, पर अभी तक कोई सकारात्मक वार्तालाप प्रशासन या सरकार के द्वारा अभी किसान संघर्ष समिति को मतलब अभी तक हमें उससे हम आश्वस्त तो नहीं हुए कि उन्होंने क्या अभी डिसीजन लिया है, और ना हमें प्रेस के माध्यम से ज्ञात हो, ना ऐसे अभी ज्ञात हो पाया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। शहर को जल भराव से निजात दिलाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। ड्रेनेज का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए दिल्ली की विकेएस इंफ्राटेक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टीम ने आज नगर निगम में मेयर रामपाल सिंह के साथ चर्चा के बाद नगर निगम और सिंचाई विभाग की टीम के साथ जल भराव वाले इलाकों और शहर के आसपास की नहर और नालों का सर्वे किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आगे बत्रा कॉलोनी और वहाँ जाके मिलती थी, अब ये क्या यही खत्म हो गई। तो रुद्रपुर नगर में जल भराव की स्थिति लगभग पिछले 40-45 साल से चली आ रही है, जिसके लिए विभिन्न समय समय पर बार बार इसको ठीक करने के लिए मांग उठती रही है। हर बार बरसातों में उठती है, जिस पर मेयर रामपाल सिंह द्वारा शासन को लिखकर भेजा गया और बार बार प्रयास किए गए, जिस पर दिल्ली से केंद्र सरकार द्वारा एक जल भराव की स्थिति को जायजा लेने के लिए एक टीम कल दिल्ली से आई थी, जिसके द्वारा मेयर के साथ जाकर सभी ब्लैक स्पॉट्स का जहां जहां पानी का जमाव होता है उसका निरीक्षण किया गया, जिसके बाद उनके द्वारा बताया गया है कि अब वो मशीनों से कि शहर के ढलान को देखते हुए उसके लिए एक डीपीआर तैयार करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 1 साल का समय मांगा है। लॉन्ग टर्म योजना है, जिसके बाद इसके लिए पैसा आवंटित होगा सरकार से। उन्होंने गुरु नानक स्कूल के पास, भुरारानी रोड पर, अग्रसेन चौक पर, बाटा चौक पर, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है जब बरसात होती है, उन सब स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने उसे नोट किया। अब उन्होंने जो कहा है कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन में उनकी टीम आएगी मशीनें लेकर,
और उनका भूमि का ढलान किस तरफ को है। जैसे बाटा चौक पे जो पानी भरता है, क्या वो अग्रसेन चौक की तरफ ले जाया जा सकता है या मेन रोड की तरफ ले जाया जाएगा। जो अग्रसेन चौक वाला है, क्या उसे खींचकर कल्याणी में डाला जा सकता है। क्या जो गावा चौराहे पर जो बना हुआ पुल है जिससे बैग मार रहा है पानी, उसके पानी किधर जाना चाहिए, इन सब चीज़ों पर उन्होंने भौतिक आकर स्थलीय निरीक्षण किया। अब वो मशीनों से देखेंगे ढाल किधर है। डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग बहुत ही सतर्क है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सभी अपने घरों की साफ सफाई पर ध्यान दें। जहां भी पानी भरा रहता है, जैसे घरों में रखे हुए गमले, कूलर आदि स्थानों पर जल इकट्ठा होता है तो उसे हफ्ते में एक बार खाली कर दें और पुनः उसमें पानी भर, जिससे डेंगू मच्छर उत्पन्न न हो। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जहाँ तक हमारे द्वारा प्रयास किया जाए कि डेंगू का रोकथाम है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे अभी बारिश हुई है, जल भरा हुआ है और तो उसमें लगातार ये कोशिश की जाती है कि उसमें मच्छर ना पनपने पाए। तो लगातार हमारे द्वारा फॉगिंग और लार्विसाइडल केमिकल का स्प्रे किया जा रहा है, सोर्स रिडक्शन का कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। और अभी तक 27 केसेस हमारे द्वारा आए हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि केसेस ना बढ़े और एकदम से मल्टीपल नंबर में केसेस ना आए। तो ये हमारा लगातार इसमें प्रयास है। और कोई किसी भी अगर कोई डेंगू पॉजिटिव आता भी है तो उसकी डेथ बिल्कुल भी ना हो, ये हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए, हमारे द्वारा स्टार्टिंग से 76 बेड चिन्हित किए गए हैं सभी हमारे सरकारी अस्पतालों में। उसके अलावा जो 50 बेड से ऊपर के जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो कि 28 हैं हमारे यहाँ पर, उनको 4-4 बेड सुरक्षित रखने के लिए डेंगू के लिए कहा गया है। और हमारे जितने भी ये बेड बनाए गए हैं उसमें मच्छरदानी उसमें लगाई गई है। और लगातार हमारे द्वारा निर्देश पब्लिक में दिए जा रहे हैं कि भाई अपने घर में पानी इकट्ठा ना होने दें। बर्तनों में जो बर्तन छत पे या इधर पड़े रहते हैं, टायर ट्यूब पड़े रहते हैं, कोई भी खाली बर्तन जिसमें कि पानी इकट्ठा हो सकता है फ्रेश, वो पानी इकट्ठा ना उसमें होने दें। और अगर कहीं भी किसी को कोई शिकायत इस तरह के लक्षणों की डेंगू मिलती है तो समय से उसका उपचार कराएं, स्वास्थ्य टीम से संपर्क करें। इसके लिए हमने कंट्रोल रूम भी अपने यहाँ पे बनाया है, जो कि दिन के समय भी सक्रिय है। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।